हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स गुरुकुल के अंदर। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम सिर्फ फोकस करेंगे केस स्टडी को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर जो है बच्चे केस स्टडी को लेकर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर केस स्टडी करनी किस तरीके से है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है जानते हैं। देखिए, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि कई सारे काम करवाता है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पर दो टर्म्स का हमने इस्तेमाल किया है। पहला है अफेक्टिवली। अफेक्टिवली का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम से करके दिखाना। वहीं पर एफिशिएंटली का मतलब होता है आप उसे मिनिमम कॉस्ट पे करवा रहे हो, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको मिनिमम कॉस्ट पर करके दे रहे हो, या फिर सामने वाले किसी व्यक्ति से आप काम मिनिमम कॉस्ट पे करवा रहे हो। अब समस्या यहाँ पे आती है कि आपको तो ऑलरेडी ये टर्म्स पता हैं कि इफ़ेक्टिवली का मतलब ये होता है और एफिशिएंटली या एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। अब सीबीएसई के अंदर बोर्ड को भी ये पता लग चुका है कि बच्चे तो इन टर्म से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो अब ये जो टर्म हैं, ये टर्मिनोलॉजी को चेंज करके टर्म्स दी जाएंगी। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि टर्मिनोलॉजीज़ को समझना शुरू कर दीजिए और पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। हम आपको नई नई टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस जो की गई हैं सीबीएसई के द्वारा, उनको लिखवाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इफ़ेक्टिवली के लिए जो सीबीएसई ने नई टर्मिनोलॉजी निकाल रखी है वो है डूइंग द राइट थिंग्स। आप इसे लिख सकते हैं। इसका साफ सीधा मतलब होता है सही काम करो। ये आपकी इफ़ेक्टिवनेस को शो करेगा। तो आपके आगे कभी भी केस स्टडी के अंदर है ना, इफ़ेक्टिवली या इफ़ेक्टिवनेस को लेकर कुछ डायरेक्टली नहीं दिया होगा। हो सकता है वो आपसे कह दे डूइंग द राइट थिंग्स, इस तरीके से कोई एक सिचुएशन बनाकर दे दे। वहीं पे आपको छांटना पड़ेगा कि आखिर ये कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से है या नहीं। उसी तरीके से एफिशिएंसी या एफिशिएंटली से आपके लिए जो नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है वो है डूइंग द थिंग्स राइट। कहने का मतलब साफ है कि यानी आपकी कॉस्ट तब कम होगी जब आप चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हो। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि आप किसी भी काम को कर रहे हो उसमें आने वाली जो लागत है वो तभी कम होगी जब आपने उसे सही प्रोसीजर, सही स्टेप से किया हुआ है। सो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन से दिस: management is a process of getting things done effectively or efficiently. You can also write it as management is a process of getting things, doing the right thing or doing things in a right way. यानी साफ कहने का मतलब है सही काम करो और सही तरीके से काम करो, तभी आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। अब इफ़ेक्टिवली मेन चीज़ किसको फोकस करके चलता है, वो है आपकी मिनिमम टाइम के अंदर किसी भी चीज़ को करना। वहीं पर एफिशिएंटली जो होता है आपकी ये दर्शाता है कि आप कितनी कम लागत के अंदर उस काम को कर रहे हो। तो जो भी पॉइंट्स मैं बोलता जा रहा हूँ ये सब आशा करता हूँ कि आपने लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डेप्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो केस स्टडी बेस्ड ही आने वाला है। तो हम मेन 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर 5 नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बात करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला दिया गया है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो यार, सिंपल सा फंडा है। एक बिजनेस है या फिर मैनेजमेंट है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही दिन होगा, वो हमेशा कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। मैनेजमेंट जो है, बात समझने की कोशिश करो। अब मान लीजिए कि आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है जिसके अंदर आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सबको मिला के दे दिया है और एक कंटिन्यूस फंक्शन जिसे बताया गया है। वहीं पर वो मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर गलती से भी आपसे पूछ लेता है तो देखिए आपको ना वहाँ पे ये बताना ही पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
कहने का मतलब साफ है, जो आपसे पहले कहा गया कि मैनेजमेंट जो है ना, एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं है, 3 साल का काम नहीं है, यानी जब तक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपका बिजनेस जब तक रन करेगा तब तक मैनेजमेंट जो है वो चलता रहेगा। अब बात करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से। तो देखिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो है ना, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है यार। सबको पता है कि मैनेजमेंट के अंदर जो है गोल बनाते ही हैं। सारे बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट की टीम्स होती हैं वो कुछ ना कुछ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ टारगेट रखती ही हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बिज़नेस खोला है तो सीधी बात है कि उसके बिज़नेस का कोई फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा। छोटे समय के लिए ना सही, छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए ना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो लंबे ऑब्जेक्टिव के लिए, लंबे विजन यानी लॉन्ग विजन के लिए वो अपनी कंपनी को खोलकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप इसे कह सकते हैं, फॉर दिस मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द कंपनी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। देखो, इससे रिलेटेड केस स्टडी आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको हद से ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, जो कि इससे रिलेटेड केस स्टडी फंसने के 100% चांसेस होते ही होते हैं CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। बात करते हैं डायनामिक फंक्शन की। तो डायनामिक फंक्शन ये बोलता है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो कहीं ना कहीं एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि आप फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश मत करो। यहाँ पर रिजिडिटी से साफ मतलब है, देखो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज़ बदलती रहती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बदलेंगी वैसे वैसे आपको भी उस एनवायरनमेंट और उस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ढलना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरत है कि आप जो भी मैनेजमेंट करें उसको फ्लेक्सिबल रखकर चलें। यानी कि अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करके चलना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। नए इन्वेंशंस होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उनके संग आपको ढलना पड़ता है। तो सीधी बात है कि फ्लेक्सिबल हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप compete कर सकते हो किसी अदर बिजनेस को, अन्यथा कोई दूसरा आपको compete करके चला जाएगा। तो थर्ड पॉइंट के अंदर ध्यान देने वाली बात एक और आती है कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, हमने ये बोला। ठीक है, तो यानी खुद में ये एक फंक्शन है। कहा जाए तो मैनेजमेंट जो है खुद में एक फंक्शन है। तो भाई अगर आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं याद आ रही हो ना, तो साफ लिख कर आ जाना, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज फंक्शन। अब यहाँ पर ना आप लोग एक गलती बिल्कुल मत कर देना, आप ये ना समझ लें कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बोल रहा है, यानी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को लेकर बोल रहा है। वो नहीं बोल रहा भाई, ये साफ कह रहा है कि मैनेजमेंट खुद अपने आप में एक फंक्शन है। इससे रिलेटेड आप देख लेना, 100% मैं श्योर हूँ एक केस स्टडी ज़रूर फंसेगी ही फंसेगी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल को। वैसे तो CBSE के अंदर ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इन केस गलती से पूछ लिया आप लोगों से, क्योंकि इस साल इजी होने वाला है पेपर आपके लिए। तो एक बार जान लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल में एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मल्टी डायमेंशनल अपने आप में ही सब कुछ डिफ़ाइन करके चलता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट में यहाँ पर कोई एक चीज़ नहीं होगी जो कि एक ही काम को संभाला जाएगा। ये आपके मैनेजमेंट जो है लोगों के लिए भी है, यानी मैनेजमेंट ऑफ द पीपल भी होगा, मैनेजमेंट फॉर द वर्क भी होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी यहाँ पे होगा। तो सीधी बात है कि मैनेजमेंट जो है आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करके चलता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी हम इस चीज़ को कहकर चल सकते हैं कि मैनेजमेंट में कई सारे वर्क होते हैं। ठीक है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके का वर्क है, किससे रिलेटेड वर्क है। बात समझने की कोशिश करो। अगर वो बिजनेस में काम हो रहा है तो सीधी बात है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट इज़ अ वे टू डू द थिंग्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल के अंदर जो कि आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क को लेकर।
तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर यार आप सब जानते हो कि जो भी काम हो रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम किसी भी इवेंट को, किसी फंक्शन को बिजनेस के अंदर, या कुछ भी कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेजर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आती है। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि डे टू डे एक्टिविटी जो भी हो रही है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ ऑलवेज अ स्केलर चेन। कहने का मतलब साफ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक स्केलर चेन मौजूद रहती है, एक तरीका होता है काम करने का, उस तरीके के अकॉर्डिंग ही काम होगा। यानी स्टाफिंग की अगर बात कर रहे हो तो भाई एक एचआर होगा जो सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेगा, ठीक है, हायरिंग करेगा, कुछ ना कुछ लोगों की हायरिंग करेगा, तो वो एचआर ही कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जनरल मैनेजर हायरिंग करता डोलेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग यानी कि जो बड़े लोग हैं वही लोग डायरेक्ट करेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं या मिडिल लेवल वाले अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस को लेकर। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं अप टू द मार्क हों, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आ जाती हैं, चाहे वो प्रोडक्शंस हो, सेल्स हो या फिर परचेज से रिलेटेड हो। केस स्टडी के अंदर ये वाली टर्म ज़रूर आएंगी, आप डायरेक्टली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल को लेकर ही पूछ रहा है इसमें। अब केस स्टडी के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, तो देखो केस स्टडी के अंदर कभी ना वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल सिंगल नहीं पूछेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को अकेला नहीं पूछेगा या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस को अकेला नहीं पूछेगा। ये तीनों ही चीज़ें एक साथ आएंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है कि ना तो अलग से ऑपरेशन होगा ना अलग से वर्क होगा पीपल पर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। मल्टी डायमेंशनल का डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर। अब लास्ट हम बात करते हैं वर्क ऑफ ग्रुप एक्टिविटी को लेकर। तो इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ग्रुप ऑफ वर्क एक्टिविटी साफ ये कहकर चलता है कि मैनेजमेंट इज़ अ एफर्ट ऑफ सो मैनी पीपल नॉट एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी काम होता है या जो भी एफर्ट्स होते हैं वो कई सारे लोगों के मिलकर लगते हैं। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के कर लेने से वो मैनेजमेंट नहीं हो जाता है। सीधी बात है कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि अगर केस स्टडी आपकी ग्रुप एक्टिविटी के तरीके से पूछी गई है, कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, तो सीधी बात है कि वो वर्क ऑफ ग्रुप एक्टिविटी को लेकर पूछ रहा है। इसके अंदर वैसे तो कोई डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, रेयरली ही इसकी केस स्टडी आती है, एज सच नहीं आती। कन्फ्यूजन जो क्रिएट होगा आपका वो होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ दी गई तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये टेलर का प्रिंसिपल है, या फिर ये लगेगा आपको कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बात कर रहा है। कहा ना मैंने आपसे कि सीधे सीधे हो सकता है कि इसके अंदर आपका प्लानिंग वगैरह को लेकर भी थोड़ी बहुत बात कर सकता है। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि मैनेजमेंट ना अपने आप में ही एक प्लूरल होती है, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट आपको ये बताएगा कि लोगों के लिए करना है और लोग ही करेंगे, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बस इतना सा ध्यान रख लेना, केस स्टडी अपने आप होती चली जाएगी। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।